हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ भूमिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WBA जेईई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको उसका पैटर्न कैसा होता है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने प्लानिंग्स कर पाओगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे कॉन्फिडेंटली। तो हम मोड की बात करें तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ऑफलाइन आपको OMR शीट दे दी जाती है, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उसमें 4 ऑप्शंस दी रहती है, लाइक 4 ऑप्शंस दी रहती है और कोई एक ऑप्शन जो है वो सही होता है और उस OMR शीट में ना वो आपको सर्कल किया हुआ रहता है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको अच्छे से उसको पूरा फिल कर देना होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अच्छे से फिल करना, क्योंकि अगर अच्छे से फिल नहीं करोगे तो फिर आपका मार्क्स कट हो सकता है। और ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, फिर लगा कि नहीं नहीं ये आंसर सही नहीं है और फिर दूसरे को कर लेंगे, तो नहीं, इसमें भी आपका मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। और सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना और उसको अच्छे से पूरा फिल कर देना। तो हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल 4 आवर्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। 4 आवर्स की पेपर होने वाली है जिसमें आपके पेपर 1 जो है वो पेपर 1 मैथमेटिक्स का रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स आपका 2 आवर्स का होगा। फिर पेपर 2 जो है वो 2 आवर्स का रहेगा ड्यूरेशन और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और हम क्वेश्चन टाइप की बात करें तो एज आई सेड कि MCQ टाइप रहेगा। उसमें आपको ऑप्शंस दी जाएंगे और उस हिसाब से आपको आंसर सही जो है वो चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस आपको 155 क्वेश्चंस दी जाएंगे दोनों पेपर मिला करके, यानी कि तीनों जो सब्जेक्ट्स है ना उन सबको मिला करके आपको 155 क्वेश्चन दी जाएंगी, जिसमें मैथमेटिक्स अकेले उसके 75 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 40 और केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो लेकिन ये भी ना कैटेगरी वाइज होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है, ठीक है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो 1 मार्क्स पर क्वेश्चन कैरी करते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। और अगर कोई गलती होती है आपसे तो उसमें 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैटेगरी 2 की बात करें तो उसमें 2 मार्क्स पर क्वेश्चन दी जाती है सही होने पे, और अगर गलत करते हो तो -0.5, ठीक है। और कैटेगरी 3 की बात करें तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन और इसमें ये थोड़े MSQ टाइप के भी रहते हैं कि एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि पेपर वाइज आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करके आपको पहले से ही चलना होगा। तो पेपर 1 यानी मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना उसमें 1 मार्क से क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ, ठीक है, 1 मार्क से क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको करना ये है ना कि ये जल्द से जल्द सॉल्व कर लेना है ताकि आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ चलो 1 मार्क्स का था और आपने अच्छे से सब सोच समझ के आंसर करना है सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। कैटेगरी 2 में आपके मिलेंगे तो 2 मार्क्स, ठीक है, अब लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके बहुत श्योर हो कि हाँ मतलब वो सही है तो ही आप उसको है ना कि अटेम्प्ट करना, नहीं तो उसको छोड़ देना, बाद में आप ट्राई कर सकते हो। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। पहले जो आता है उसको अटेम्प्ट करना और जो नहीं आता है जिसमें थोड़ा सा भी डाउट होना तो उसमें पहले टाइम वेस्ट मत करना, जब सब कुछ कर लो उसके बाद उस पर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। और कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लाइक MSQ टाइप का रहता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। आप हो सकता है कि उसमें एक भी सही हो सकता है या तो फिर हो सकता है कि तीनों सही हो या फिर 2 ऑप्शन सही हो, तो वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। उसमें आप क्या कर सकते हो ना, एलिमिनेट कर सकते हो कि अच्छा ये पॉइंट तो नहीं हो सकता है, तो इस हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। और हम बात करें टाइम मैनेजमेंट के, तो अगर आप पर क्वेश्चन को नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करते हो तो आपको पर क्वेश्चन 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। 1.5 मिनट टाइम जो है वो कम टाइम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको तो बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे ना, और बाकी के लिए फिर और आपके पास वो टाइम बच जाता है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। और सबसे पहले तो आप क्या करना है ना, पहले के 15 मिनट
कोशिश करना कि पहले के 15 मिनट में पूरे पेपर की एनालिसिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूरे पेपर की एनालिसिस कर लोगे तो आपको मतलब स्टार्टिंग में पता हो जाएगा ना कि हाँ ये आपसे होगा, ये आपसे नहीं होगा। और जो नेक्स्ट 90 मिनट्स होंगे ना, उसमें कोशिश करना कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले सेक्शन को अच्छे से सॉल्व करने का, ठीक है। और जो बाकी के आपके 15 मिनट बच जाएंगे उसमें रिव्यू करना, मतलब अगर जैसे आपने जो डाउट के लिए छोड़ा होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो आपने किया है उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। और हाँ, मैं बोलूँगी कि OMR शीट को बहुत ही कॉशियसली फिल करना, क्योंकि एक बार अगर फिल कर दिया और वो गलत हुआ तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग एकदम अवॉइड करना। अगर बिल्कुल श्योर नहीं हो, अगर थोड़ा सा भी डाउट रहे तो कोशिश करना कि उसको ना सॉल्व करें, क्योंकि एक मार्क से भी आप है ना बहुत सारा रैंक जो है पीछे हो सकते हो, ठीक है। और आपका जो ड्रीम ब्रांच होगा फिर वो आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। और अभी जो थोड़ा टाइम बचा है उसमें आप बस कुछ नया सीखने की कोशिश मत करो, आप जो किए हो उसी को रिवाइज करो, ठीक है। और मैथ्स प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, यही आप अभी के लिए कर सकते हो, क्योंकि अब पढ़ाई के टाइम जा चुके हैं, अब रिविजन का टाइम है, ठीक है। और एकदम कॉन्फिडेंट रहो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस की बात करें तो आप ट्राई करो कि मॉक टेस्ट वगैरह दो, उससे भी आपका जो है टाइमिंग भी सही हो जाएगा। और अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर WBJE 2025। और इसके बाद आपको टेंशन रहेगा कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू उसमें कर रखा है ऑलरेडी। और भी कोई हेल्प चाहिए, कुछ और क्वेरी रहते तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हेल्प कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बाय।